Next answer is a very diagrammatic and a technical answer to understand. So I want everyone's 100% concentration over here. Wherever you feel that you are finding it a bit difficult, pause the video, go back, understand. पहले का समझ में नहीं आया तो उसके पीएस बाद में से वीडियो को भगाना मत. Getting it? So please understand this part very importantly. How to draw a diagram very technically वो बराबर सब लोग को ध्यान देना है. It is a diagrammatic oriented answer. Alright? Done. Guys, in this concept, the concept of demand is basically divided into two parts. One is said to be the concept of variation in demand, and other is said to be the concept of change in demand. Yes, everyone? Now, what is variation and what is change? Yes, everyone? याद है हमने फर्स्ट आंसर पढ़ा था ये चैप्टर का. Demand basically depends upon two factors. याद है? Demand basically depends upon two factors. Number one, it depends upon the price factor, and number two, it depends upon the non-price factor or other factors. याद है सब लोग को? Yes. उसी के कॉन्सेप्ट पे हमको आज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. If the demand is changing because of the change in price, it is said to be the concept of variation in demand. But if the demand is changing because of the change in non-price or other factors, it becomes the concept of change in demand. Are you following everybody? प्राइस के हिसाब से चेंज हुआ तो हम उसको बोलते हैं वेरिएशन. लेकिन अदर फैक्टर्स के हिसाब से चेंज हुआ, नॉन प्राइस फैक्टर्स के हिसाब से चेंज हुआ, तो उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड. यस एवरीबॉडी? हम एक एक करके ये कॉन्सेप्ट को समझें. सबसे पहले वी डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन. यस एवरीबॉडी? द डिमांड इज चेंजिंग ऑल बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन प्राइस. अभी अंदर वेरिएशन मान सकते. Variation in demand is once again divided into two parts. One is said to be extension in demand, and other is said to be contraction in demand. Is it clear, everybody? And the change in demand is also basically divided into two parts. One is said to be increase in demand, and other is said to be decrease in demand. But as I said, first of all, we'll deal with the concept of variation. What is extension in demand? एक्सटेंशन मतलब क्या? सिंपल भाषा में एक्सटेंशन मतलब क्या? डिमांड इज बेसिकली राइजिंग. और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? डिमांड इज बेसिकली फॉलिंग. यहां डिमांड राइज हो रहा है, यहां डिमांड फॉल हो रहा है. अच्छा, यहां डिमांड राइज हो रहा है, यहां डिमांड फॉल हो रहा है. यहां जो भी होता है वो किसके हिसाब से होता है? ऑल हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द चेंज इन प्राइस. तो आप ही समझो, ऐसा प्राइस में क्या हुआ कि डिमांड राइज हुआ? प्राइस फॉल्स, डिमांड राइज. और ऐसा प्राइस में क्या हुआ कि डिमांड फॉल हो गया? व्हेन प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स. आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? मालूम पड़ा सब लोग? तो सिंपल भाषा में व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मतलब क्या? डिमांड इज राइजिंग बिकॉज़ ऑफ द फॉलिंग प्राइस. और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? डिमांड इज फॉलिंग बिकॉज़ ऑफ द राइजिंग प्राइस. इज दिस कांसेप्ट क्लियर एवरीबॉडी? Are I सब लोगों को समझ में? Now what is the challenge? This we are supposed to show in the form of a diagram. I following everybody? तो मैं यहाँ दोनों जगह पे एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ. हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने के वक्त फंडा डायग्राम का फर्स्ट स्टेप होता है ड्रॉ द एक्सिस, नेम द एक्सिस. काफी लोग डायग्राम ड्रॉ कर पूरा करते हैं लेकिन एक्सिस का नाम नहीं दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा. So quantity demanded on the x axis and the price basically on the y axis. बराबर है? हम सब जानते हैं डिमांड का कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यस एवरीबॉडी? तो हम दोनों जगह पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स? देखो, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को ड्रॉ कर लेते हैं. आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? मालूम पड़ा? चलो फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिखाना है? पहले में दिखाना है प्राइस इज फॉलिंग एंड डिमांड इज राइजिंग. तो सबसे पहले हम एक पॉइंट यहां लेते हैं, चेक करते हैं कि प्राइस कितना है और डिमांड कितना है. प्राइस बेसिकली ओपी है और डिमांड से फॉर एग्जांपल ओक्यू है. यस एवरीबॉडी? अभी करना क्या है? देखो, अभी करना है प्राइस को फॉल करना है. तो प्राइस फॉल होके नीचे जाएगा. तो पहला पॉइंट आपने यहां लिया था, तो दूसरा पॉइंट आपको नीचे लेना पड़ेगा. और देखो ये पॉइंट पे क्या होगा? आपका प्राइस फॉल हो जाएगा फ्रॉम ओपी टू ओपी बाय. और देखो आपके सामने आपका डिमांड राइज हो गया फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू बाय. सो प्राइस बेसिकली फॉल होगा, डिमांड बेसिकली राइज होगा. प्राइस इज फॉलिंग एंड डिमांड इज राइजिंग.
पहला पॉइंट आपने यहां लिया, दूसरा पॉइंट आपने यहां लिया, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? समझ में आया सब लोग को? अच्छा, सेकंड में क्या करना है, इसका उल्टा करना है, यहां करना है प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल। यहां पहला पॉइंट ऊपर लिया था, यहां पहले पॉइंट नीचे लेंगे, यहां प्राइस होगा ओपी एंड डिमांड बेसिकली होगा ओक्यू, बराबर है। अभी आपको प्राइस राइज करना है, तो देखो प्राइस को राइज करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपने पहला पॉइंट यहां लिया, दूसरा पॉइंट आपको ऊपर लेना पड़ेगा, तो सी प्राइस बेसिकली राइज हो गया ओपी टू ओपी1, और डिमांड देखो ऑटोमेटिकली फॉल हो गया फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू1। सो प्राइस इज राइजिंग एंड डिमांड इज फॉलिंग। इज दिस कांसेप्ट क्लियर एवरीबॉडी? ये 1 और 2 नंबर लिखना नहीं है, वो आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। देखो एक बड़ा चीज यहां हो रहा है, और वो क्या है, दोनों जगह पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व तो बनाया, लेकिन डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसा हो रहा है। यहां मूवमेंट हुआ, पहले में यहां था, बाद में यहां गया, यानी कि यहां का मूवमेंट यहां से यहां हुआ, तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। लेकिन यहां बड़े डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन मैं यहां से यहां गया, तो यहां कौन सा मूवमेंट हुआ स्टूडेंट्स, अपवर्ड मूवमेंट हुआ। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया बेटा सब लोग को? तो इसको बेसिकली बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, इसको बेसिकली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहां क्या हुआ, प्राइस इज फॉलिंग एंड डिमांड इज राइजिंग, यहां प्राइस इज राइजिंग एंड डिमांड इज फॉलिंग। यहां we have a downward movement on the demand curve, यहां we have a upward movement on the demand curve. Is it clear everybody? Whatever has happened over here in the first section of variation, everything has happened only and only because of the change in price. Are you following everybody? मालूम पड़ा सब लोग को? ठीक है। Now I go to the second part, the change in demand. Now under change we have two things once again. नाम से पता चलता है, यहां बेसिकली क्या हो रहा है, डिमांड बेसिकली इंक्रीज हो रही है, और यहां बेसिकली आपका डिमांड बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सब लेकर, पर यहां इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, किसके हिसाब से होगा, बिकॉज ऑफ द चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओवर हियर द प्राइस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। मालूम पड़ा, यहां दोनों ने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग किया, यहां प्राइस चेंज होगा तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा, यहां अदर फैक्टर्स चेंज होगा तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा। Are you able to understand? Yes everybody? So now this is a challenger. Now this once again we are supposed to show in the form of a diagram. So we need to understand how demand is increasing and how demand is decreasing without the change in price. Whatever happens, it happens just because of the change in other factors, I can say. So the first step, once again, draw the axis, name the axis, quantity demanded on the x-axis and the price on the y-axis. बराबर है? चलो सबसे पहले I draw on demand curve. मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करता है। हम जब भी डिमांड को ड्रॉ करते हैं, आई हैव टू ऑप्शंस। आई कैन आइदर ड्रॉ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व व्हिच इज अ नॉन लीनियर कर्व, और आई कैन आल्सो ड्रॉ अ डिमांड कर्व इन अ स्ट्रेट पैटर्न। ये दोनों इक्वली करेक्ट है। कोई लोग ऐसा कर्व शेप में बनाएंगे, कोई लोग स्ट्रेट में, वो दोनों करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल है आप लोग बना सकते हो। तो यहां सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए मैं यहां समझो कि स्ट्रेट बना रहा हूं, गेटिंग इट एवरीबॉडी, और यहां समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कर्व शेप बनाया, गेटिंग इट, ताकि दोनों का आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हमने किया क्या है, हम एक काम करते हैं, सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं और चेक करते हैं कि ये पॉइंट पे प्राइस कितना है, डिमांड कितना है। प्राइस बनेगा ओपी और डिमांड बनेगा ओक्यू, बराबर है। अब देखो यहां तो इजी था, प्राइस को फॉल कर दिया, डिमांड को राइज कर दिया। यहां चैलेंज है, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस को तो हाथ ही नहीं लगाना है। Whatever is going to happen, it all happens because of the other factors. So how we are supposed to show कि demand is increasing? तो ये दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये प्राइस के लाइन को ही आगे लेके जाएंगे, ये प्राइस की लाइन को आगे लेके जाएंगे। We need to draw a new demand curve, एक दूसरा डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। ये दूसरे डिमांड कर्व का नाम हम लोग देंगे D1 D1। I follow me? The original demand curve is DD, the new demand curve becomes D1 D1, और ये पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि डिमांड कितना है, OQ का OQ1। पहले डिमांड OQ था, अभी डिमांड OQ1 हुआ, यानी कि सिंपल भाषा में डिमांड क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगा। पर व्हाट अबाउट द प्राइस, पहले भी प्राइस OP था, अभी भी प्राइस OP है, प्राइस हैव रिमेन कांस्टेंट। इट मींस द डिमांड हैव इंक्रीज्ड not because of the change in price, the demand have increased because of the change in other factors, I can say.
Are you able to understand everyone? But how we have shown that? We have shown that the demand is increased by drawing a new demand curve. आपने नया demand curve कहाँ draw किया? Original demand curve के right hand side में draw किया. Are you following everybody? By drawing a new demand curve on the right hand side of the original demand curve. Is this concept clear everybody? मालूम पड़ा सब लोग को? Alright? Now decrease in demand. Say फर्स्ट स्टेप हम लोग सेम करेंगे, सेंटर में पॉइंट लेंगे, प्राइस बनेगा ओपी और डिमांड बनेगा ओके. आई फॉलोइंग एवरीबॉडी? चलो अभी आप चलो थोड़ा प्रेडिक्ट करो. यस, आई वांट टू शो डिक्रीज इन डिमांड. व्हाट आई विल डू? आई नीड टू ड्रॉ अ न्यू डिमांड कर्व. कहां ड्रॉ करूंगा? आई विल हैव टू ड्रॉ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड. आई हैव टू ड्रॉ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. टू सी आपके सामने में एक नया डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहा हूं. न्यू डिमांड कर्व, नाम दे रहा हूं D1 D1. ये पॉइंट पे आपका डिमांड कितना हो जाएगा? OQ1. ओरिजिनल डिमांड वाज OQ, न्यू डिमांड इज OQ1. यानी कि पहले की तुलना में डिमांड क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. आपने कैसे दिखाया? बाय ड्राइंग अ न्यू डिमांड कर्व ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व. स्टूडेंट साइकिल्स, इज दिस कांसेप्ट क्लियर एवरीबॉडी? मालूम पड़ा सब लोग को? सो दीस आर फोर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आई कैन से शोइंग द वेरिएशन एंड द चेंज इन डिमांड. स्टूडेंट साइकिल्स, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यू नो एक्चुअली व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और अ थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर? इट्स नॉट जस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम. लेकिन एक बात मैं बताता हूं, जिंदगी भर जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब तक याद रखना, सिलेबस वाले भले कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ध्यान आपने ये चारों डायग्राम में एक बात देखा, यहां डिमांड राइज हो रहा है, यहां डिमांड फॉल हो रहा है, यहां डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यहां डिमांड डिक्रीज हो रहा है. मतलब चारों में से दो जगह पे डिमांड ज्यादा हो रहा है, दो जगह पे डिमांड कम हो रहा है. बराबर है? इंग्लिश की भाषा में, इंग्लिश की डिक्शनरी में राइज एंड इंक्रीज मे बी द सेम, फॉल एंड डिक्रीज मे बी द सेम. लेकिन इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी में राइज एंड इंक्रीज इज नॉट द सेम, फॉल एंड डिक्रीज इज नॉट द सेम. याद रखो, डिमांड कैन राइज एंड डिमांड कैन फॉल only because of the change in price, but demand can increase and demand can decrease only because of the change in other factors. Yes everybody? हम जब law of demand पढ़ते हैं, law of demand में हमने क्या पढ़ा? When price rise, demand falls. When price falls, demand rise. Price के हिसाब से हुआ ना. मैंने क्यों ऐसा क्यों मैंने law of demand में नहीं बोला price rise demand decrease, price fall demand increase? अरे प्राइस के हिसाब से हुआ तो डिमांड क्या हो सकता है? राइज या फॉल हो सकता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया सब लोग को बेटा? यस स्टूडेंट्स, ये आप लोग को खास ध्यान देना. एक काम करते हैं, हम एक डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कस करते हैं बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड. ध्यान दो बराबर सब लोग. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश, व्हाट इज एक्सटेंशन इन डिमांड? एक्सटेंशन इन डिमांड रिफर्स टू मोर क्वांटिटी. एक कॉमन वर्ड लेना है, मोर, जो दोनों जगह पे चलेगा. इट रिफर्स टू मोर क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. इट रिफर्स टू मोर क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस. चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस. सेकेंड पॉइंट, एक्सटेंशन इन डिमांड इज टर्म्ड एज वेरिएशन इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड इज टर्म्ड एज चेंज इन डिमांड. थर्ड पॉइंट, एक्सटेंशन इन डिमांड रिफर्स टू more quantity demanded at a lower price. Increase in demand refers to more quantity demanded at a same price. Are you following everybody? Fourth point, you have to draw a diagram in your, say for example, yes, in your answer book cycles. And the fifth point, ध्यान दो बराबर से होगा, extension in demand is shown on the same demand curve by downward movement. On the same demand curve by downward movement. Increase in demand is shown by drawing a new demand curve on the right hand side of the original demand curve. Are you following everybody? By drawing a new demand curve on the right hand side of the original demand curve. Is this concept clear everybody? This is a very interesting concept I can say of two different types of demand, the variation in demand and then say for example we have the concept of change in demand. Is it clear everybody? Do watch this video very properly students I can say.
बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगा, 2-2 मार्क के छोटे आंसर्स में आएगा, बराबर से डायग्राम टेक्निकली ड्रॉ करना सीख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।